17 के मैं 60 कैसे कर दूँ मैं पहुंच गया। ऑल मुझे बहुत अशेम फील हुआ था, बट ट्राई करने में क्या जाता है। मैं गया एंड पास नहीं हुआ, ऑब्वियसली नहीं होना था, इम्पॉसिबल था। मैं सोचा अब क्या किया जाए, मैं कैसे पास हूँ। तो मेरे सेशन 1 में आते हैं 1 नंबर, सेशन 2 में 0 और इंटरनेट में मुझको मिलते हैं 4 नंबर। टोटल 5 हो गए और पास होने के लिए चाहिए मुझे 60 नंबर चाहिए पास होने के लिए। Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे एक और नए दिन के एक और नए व्लॉग में। और आज का दिन बहुत ब्राइट है, बहुत ब्यूटीफुल है, धूप निकली है सॉरी। और आज मतलब क्या समझाऊँ, अच्छा लग रहा है आज ऐसा लग रहा है कि आज का दिन बहुत पॉजिटिव होने वाला है। ब्राइट डे है ना, जब क्लाउड्स होते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत दिनों तक क्लाउड्स रहते हैं। देखो वंस इन अ वाइल रेनी सीजन अच्छा लगता है। रेनी सीजन से मेरे कहने का मतलब बारिश होती है, फिर जब सूरज हट जाते हैं, सूरज देवता जब हट जाते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन सर्दियों में क्या है, सूरज देवता निकलते ही नहीं है, लगातार यहाँ पे क्लाउड पे क्लाउड, ठंड बहुत रहती है। बट आज सूरज देवता निकले, आज बहुत अच्छा लगा है। आई होप मैं आपको कैमरा के थ्रू समझा पा रहा हूँ कि मेरे कहने का मतलब क्या है। तो समझ लो कितना ब्राइट लग रहा है आज, खूबसूरत। और आपके साथ मैं आज एक कहानी शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ, क्योंकि मैंने देखा कि आप मोस्टली आप सब स्टूडेंट्स हो और आपको मेरी इंजीनियरिंग वाली वीडियो जितनी मैंने बनाई वो पसंद नहीं है। तो इंजीनियरिंग की एक कहानी है मेरी। एक्चुअली इंजीनियरिंग मेरी बहुत सारी कहानी है, खट्टी कुछ मीठी कहानी तो अच्छी मेमोरीज हो गई। खट्टी से कहने का मतलब ये है कि रिग्रेट नहीं करता हूँ किसी को, बुरा ही लगता है, कोई बुरी यादें नहीं है मेरी इंजीनियरिंग की। खट्टी बस उस टाइम में बुरी थी, लेकिन आज वो सोच के अच्छा लगता है, मज़ा आता है सुनने में और सोचने में। ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के साथ शेयर करना, क्योंकि जो मैंने फेस किया, मैंने चाहता कि आप लोग सेम फेस करो, उस चीज़ के थ्रू, उस फेस के थ्रू गुजरो। अगर वो फेस आता भी आपके लाइफ में तो ठीक है, वो आएगा, लेकिन उतना प्रेशर मत लेना। मैं आपको समझाता हूँ और आपको एक कहानी सुनाता हूँ, शायद पसंद आए। लेकिन पहले मैं कुछ खाता हूँ यार, मैं इतनी देर भूख लगने में To be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. हो गई पेट पूजा। मैं सोचा भी कि जब व्लॉग है वो ऊपर शूट करूँगा धूप में, और धूप इतनी ज़्यादा है कि आंखें ऐसी हो रखी हैं, ऐसी। तो मैं सोचा कि नीचे बैठे करता हूँ और हवा चल रही है ठंडी, ये नहीं चलनी चाहिए थी। दोस्तों मैं इंजीनियरिंग में फेल हो गया था और मुझे लगा कि शायद फिर से करनी पड़ेगी, सब कुछ रिपीट करना पड़ेगा। और ऐसे नहीं कि एक बार फेल हुआ, बहुत बार फेल हुए, बहुत एग्जाम्स हैं, बहुत बैक एग्जाम है। पर एक कहानी है जो ज़रूरी है सुनानी है। इसके बारे में पिछली बार जो मैंने इंजीनियरिंग वाला ब्लॉग था थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा विस्तार से बात नहीं कर पाया। अब लगता है विस्तार से बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब मैंने कमेंट्स पढ़े तो आप लोग भी कॉलेज में आगे बढ़ने वाले हो, तो ये बात ज़रूर सुनिए मेरी, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैंने आप लोगों से पहले डिस्कस किया था, मैंने पिछले बार जो मैंने इंजीनियरिंग वाला ब्लॉग था उसमें बताया भी था कि इंजीनियरिंग में बैक एग्जाम्स आना बहुत कॉमन है। सप्लीज भी कहते हैं उनको, कुछ जगह रीटेस्ट भी कहते हैं। रीटेस्ट से आप समझ ही जाइए कि बैक एग्जाम आ रही है। कोई एक सब्जेक्ट आप क्लियर नहीं कर पाए तो उसमें बैक एग्जाम आएगा, आपको उसका रीटेस्ट देना पड़ेगा, या तो आपके अपकमिंग सेमेस्टर में या फिर समर सेमेस्टर में। हमारे यहाँ समर सेमेस्टर हो रहा था। तो हुआ क्या था कि मैथ्स में ठीक था, मैथ्स में ख़राब नहीं था इंजीनियरिंग में मेरा। हमारे यहाँ बेसिकली मैं आपको सेमेस्टर वाइज समझाता हूँ ताकि बेस्ट आप इस सिनेरियो को समझ पाए कि हालत क्या हुई थी। तो इंजीनियरिंग में होते टोटल 4 साल। 4 साल में हर साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर हो गए, सेकंड ईयर में 2 सेमेस्टर, थर्ड ईयर में 2 सेमेस्टर, फोर्थ ईयर में 2 सेमेस्टर, और जो फाइनल सेमेस्टर होता है इसको 8th सेमेस्टर भी कहते हैं। वो आपकी इंटर्नशिप होता है, फिर कॉलेज प्रोजेक्ट होता है। तो ये बात है मेरे 4th सेमेस्टर की, यानी कि मेरे सेकेंड ईयर का सेकेंड सेमेस्टर। फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर आया, सेकेंड सेमेस्टर आया, फिर जब सेकंड ईयर शुरू होता है तो उसमें थर्ड सेमेस्टर आया, फोर्थ सेमेस्टर आया। तो फर्स्ट सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, सेकंड सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, थर्ड सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 एंड फोर्थ सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4। तो टोटल 4 इंजीनियरिंग के हम मैथ्स के सब्जेक्ट हमारे पास। अब मैं ज़रा आप लोगों को समझाता हूँ
कि जो हमारे एग्जाम्स होते थे और हमारे मार्क्स कैसे लगा करते थे। हर कॉलेज का अलग सिस्टम होता है। जैसे जनरली सीबीएसई में जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो 33 होते हैं, हमारे कॉलेज में 35 पासिंग मार्क्स है। आपको सब्जेक्ट क्लियर करना है, अगर 35 से कम हुए 34.5 भी रह गए तो आपकी बैक आएगी उस एग्जाम में। देखिए सेमेस्टर बैक ये होता है कि आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बैक आ गई, आप उन्हें क्लियर नहीं कर पाए तो सेमेस्टर बैक लग जाती है, ठीक है। या फिर आपकी अटेंडेंस कम है तो उसकी वजह से आपको सेमेस्टर बैक लग जाती है, आपको सारे सब्जेक्ट फिर से रिपीट करने पड़ेंगे। और ईयर बैक होती है, आप सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो चुके हैं, आपकी अटेंडेंस भी कम है तो ईयर बैक आएगी जाएगी। मैं बात करूँ बैक एग्जाम्स की, बात करूँ बैक एग्जाम तो पहले मार्क्स में आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझाऊँ तो हमारे यहाँ टोटल 3 चीज़ें होती थी, सेशनल 1, सेशनल 2, इंटरनल्स, ठीक है, ये 3 चीज़ें हो गई। अब फिर होता है फाइनल एग्जाम्स, 3 चीज़ें और फाइनल एग्जाम। सेशनल 1 होते हैं 20 मार्क्स के, सेशनल 2 भी 20 मार्क्स के, फिर होते हैं इंटरनल्स 10 मार्क्स के, तो 20 + 20 + 10 50 हो गए, 50 मार्क्स हो गए। अगर आप लोग इनमें से ऑलरेडी 35 पास कर लेते हैं, अपने 35 मार्क्स बना लेते हैं आप, फर्स्ट सेमेस्टर में आपके फर्स्ट सेशन में आपके आ गए 10 नंबर, सेकेंड सेशन में आपके आ गए 20 नंबर, 30 हो गए, और इंटरनल्स में आपको मिल गया 5 नंबर, तो 35 ऑलरेडी हो चुके हैं आपके इस सब्जेक्ट के, तो आप ऑलरेडी पास हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एंड सेमेस्टर एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, एंड सेमेस्टर एग्जाम आपको तब भी देना है। एटलीस्ट अगर आपसे पास भी होना चाहते हैं ना, आपको एटलीस्ट एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। आप सोचेंगे हम ऑलरेडी पास हैं तो फिर एंड सेमेस्टर एग्जाम की बात की है। अब मैं बताता हूँ होता क्या है। एंड सेमेस्टर के जो आपको मार्क्स लगेंगे वो 100 का पेपर होता है। आपको जो पेपर है 100 का होता है, 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ होता है, बहुत टफ। अब उसमें होता क्या है कि जो फाइनल एग्जाम है उसके 50% मार्क्स लगते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपके 100 में से आपके 80 आए तो फाइनल में आपके 40 लगेंगे, ठीक है। अगर आपके 50 आए तो 25 लगेंगे, और यहीं पे बहुत सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो बात आती है मेरे इंजीनियरिंग सेमेस्टर की, सेमेस्टर 4, मतलब मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है, सेकेंड ईयर का सेकेंड सेमेस्टर है, या फिर ओवरऑल मेरा 4th सेमेस्टर चल रहा है। आईटी में आ चुका हूँ। फर्स्ट ईयर बेसिकली सारी ब्रांचेज एक साथ बैठती हैं, सारे स्टूडेंट्स कॉमन होते हैं। सेकेंड ईयर से आपको अलग अलग अपनी अपनी ब्रांचेज में भेजा जाता है। तो जब सेकेंड ईयर आता है तो उसमें जब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 है, उस साल का टफेस्ट सब्जेक्ट बनाया गया था। वैसे मैथ्स हो जाता था मुझसे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, 2, 3 में निकाल था, कभी बैक नहीं आई, लेकिन उस पर्टिकुलर ईयर में, सिर्फ उस पर्टिकुलर सेमेस्टर में वो आज तक का टफेस्ट एग्जाम बनाया गया। एंड टफेस्ट उस टाइम पे कोर्स रखा गया उसका, टफेस्ट। अब होता क्या है कि जब एग्जाम्स होते हैं तो पहला सेशनल की बारी में, सेशनल 1 में आते हैं 1 नंबर, सेशनल 1 में 1 आउट ऑफ 20 में से 1 नंबर आया मेरा। मैं डर गया, मैं घबरा गया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी फिर से बैक लग जाए। मेरे को बैक एग्जाम्स नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी बैक एग्जाम्स लग चुके थे। फिर मैं बहुत मेहनत करी। फिर आता है सेशनल 2 मैथ्स का, उसमें लगते हैं फिर से कम मार्क्स। कितने आते हैं मेरे इस बार? 0 नंबर आए थे मेरे, मजाक नहीं कर रहा, 0 नंबर। सेशनल 1 में 1 नंबर, सेशनल 2 में 0 नंबर ऑन 20। बाइनरी में नंबर लेके आ रहा था मैं, आईटी का हूँ, बाइनरी में नंबर लेके आ रहा था। मैं घबरा गया, मैं डर गया, मैं क्या करूँगा अब, क्योंकि अगर मुझे इंटरनल्स में कम नंबर मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंटरनल्स में 5 या 4 नंबर मिलते हैं तो मेरे होगा टोटल 5। सेशनल 1 में 1 नंबर आया, इंटरनल्स में 4, सेशनल 2 में तो कुछ आया ही नहीं, 5 नंबर हो गए। और मैंने अभी आपको बताया था कि पासिंग मार्क्स ओवरऑल आपके 35 होने चाहिए, क्योंकि जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें आपके हाफ मार्क्स लगते हैं। तो उसका मतलब पासिंग कितने हो चुके? 35 - 5 30, और इंटू 2 करो, उसको मल्टीप्लाई बाई 2 करो, फाइनल एग्जाम के हिसाब से 60 मार्क्स चाहिए था मेरे को ऑन 100 टू पास दैट पर्टिकुलर एग्जाम ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4। और क्लास के हाईएस्ट पता है कितने का था उस टाइम पे? मैं आपको बताया टफेस्ट था। क्लास के हाईएस्ट क्या, बल्कि CSIT को मिला के, मतलब हमारे SCIT बोलते थे, स्कूल ऑफ कंप्यूटिंग एंड IT, उस टाइम पे हाईएस्ट मार्क्स थे 66 ऑन 100। मेरे 60 कहाँ से आते थे? जब हाईएस्ट ही 60 है, मेरे 60 तो इम्पॉसिबल थे, और उस टाइम में फेल हो गया। तो मेरे सेशनल 1 में आते हैं 1 नंबर, सेशनल 2 में 0, और इंटरनल्स में मुझको मिलते हैं 4 नंबर, टोटल 5 हो गए। और पास होने के लिए चाहिए मुझे 60 नंबर चाहिए पास होने के लिए। ऑब्वियसली इम्पॉसिबल था। मैंने ऑल दोस्त के लिए बहुत पढ़ाई करी, जो मेरी क्लास की टॉपर मेरी दोस्त है मीनल, इफ यू आर वाचिंग दिस व्लॉग, थैंक यू। मीनल ने मुझे बहुत पढ़ाया, नहीं हो पाया उस टाइम पे। वो इतना टफ एग्जाम था कि आई थिंक CSIT के टोटल मिला के ना कुछ 300-400 स्टूडेंट्स थे। CS के हमारे 3 सेक्शन थे, IT के 3 सेक्शन थे, टोटल कुछ 300 से 400 के आसपास के स्टूडेंट्स थे। उसमें जब पास होने वाले स्टूडेंट्स थे वो थे 40 या 50 पास होने वाले थे, बाकी 200 से 300 बच्चे फेल हुए थे। फेल
अब यहाँ पे घबरा गए, टीचर्स भी घबरा गए, क्या करें, क्या एग्जाम बना दिया है। उस टाइम फिर पासिंग मार्क्स 35 से 25 कर दिए थे, फिर 20 कर दिए थे, मुझे याद नहीं क्योंकि मैं एनीवे पास नहीं हुआ था, मतलब मैंने इतने भी नहीं बनने थे। तो उस टाइम पे मेरे को लगा था कि शायद अब मैं गया, अब क्योंकि 60 नंबर लेके आना बैक एग्जाम के, जब बैक एग्जाम होता है वो होते हैं हमारे समर सेमेस्टर में, जून में आपको आपके बैक एग्जाम आगे क्लियर करना है। मैं समझ चुका था यार कितना भी पढ़ लूँ ना मैं, इतने नंबर तो लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल से ही लग रहा है मुझे। 60 नंबर लेके आना, 60 जस्ट पास होने 60 पास होने के लिए मुझे इम्पॉसिबल सा लग रहा था। पर खैर कोई बात नहीं, समर सेमेस्टर आता है और मैं, मेरे दोस्त, बाकी जितने भी स्टूडेंट्स फेल हुए थे, बहुत फेल हुए थे भाई, बहुत फेल, इंक्लूडिंग केशव। हम गए और एनजे मैथमेटिक्स 4 का पेपर आया, टोटली ब्लैंक, टोटली ब्लैंक, कुछ नहीं आता उस पेपर में, कुछ भी नहीं, इतना टफ फिर से बना दिया। मतलब आपका बैक एग्जाम जनरली बहुत ईजी करते, बस स्टूडेंट्स को पास करते जाओ, निकालते जाओ, वो बहुत टफ था, बहुत टफ। मेरे उसमें आते हैं 17.5 नंबर, पास होने 60 चाहिए, मेरा है 17.5, 17.5। अगर इसके आप आधे करेंगे तो आधे कितने बैठते हैं, कुछ 8.5 नंबर के आसपास, 8.5 + 5 13.5, वैसे भी पास नहीं हो रहा। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, मेरे 17.5 नंबर है। जो हमारे मैथ्स के टीचर थे, तो मैं उनके पास गया और उनसे कहा सर प्लीज़ पास कर दो। सर ने भागो यहाँ से। सर अगर 50-40 आए होते तो वो सोच सकते थे, यहाँ पे नंबर दे दी, यहाँ पे बढ़ा दी, यहाँ पे बढ़ा दी। 17 के मैं 60 कैसे कर दूँ। मैं पहुँच गया, ऑल मुझे बहुत अशेम फील हुआ था, बट ट्राई करने में क्या जाता है, राइट, ट्राई करने में क्या जाता है। मैं गया एंड पास नहीं हुआ, ऑब्वियसली नहीं होना था, इम्पॉसिबल था। मैं सोचा अब क्या किया जाए, मैं कैसे पास हूँ, क्योंकि अब एनी हाउ मैं इसका फिर से बैक एग्जाम देता हूँ अगले साल, तब भी मेरे को 60 नंबर ही चाहिए पास होने के लिए, एंड मैं नहीं लेके आ पाऊंगा। सेशनल 1 और सेशनल 2 ही इतने खराब गए थे मेरे कि आगे लाना इम्पॉसिबल था। अगर आप सेशनल 1 और सेशनल 2 में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो ना, मैंने अभी आपको बताया मार्किंग कैसी थी हमारी। अगर सेशनल 1 में आपके 10 नंबर है, सेशनल 2 में आपके 20 नंबर है, इंटरेस्ट में 5 नंबर, 35 आप पास हैं। लेकिन आपने सेशनल 1 और सेशनल 2 में गड़बड़ कर दी तो आपका फाइनल पास होना मुश्किल हो जाता है। यही मेरे साथ हो रहा था। तो अब आगे करूँ तो क्या करूँ, क्योंकि अगले साल मेरे को फिर से अपेयर होना होगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 के लिए, एंड जो उसका पेपर होगा वो एक सेमेस्टर बाद छोड़ के होता है। ये 4th एग्जाम है ना, 4th सेमेस्टर में आता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4। तो बेसिकली एक साल जूनियर जो स्टूडेंट्स होंगे उनका जब 4th सेमेस्टर चल रहा होगा, मुझे तब देना होगा एग्जाम। मतलब अगला सेमेस्टर गैप आएगा, उसके अगले सेमेस्टर में देना है, और काफ़ी घबराहट थी मुझे। तो जो मेरे फर्स्ट ईयर के जो मैथ्स के टीचर थे, मैं उनके पास गया, वो बहुत अच्छे थे, आई लव हिम, उनको एक्चुअली सब प्यार करते थे। मैं उनके पास गया, तो वो HOD भी बन गए थे कॉलेज के मैथ्स के। तो मैं उनके पास गया एंड सर को मैंने अपनी पूरी सिचुएशन बताई। मैंने बताया सर ऐसे ऐसे नंबर आए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या किया जाए, बड़ी टफ है, मैं मुश्किल में हूँ बड़ा, कैसे पास करूँ। सर ने कहा देखो अभिनीत, सही तरीका तो यही है कि तुम सब्जेक्ट को फिर से उठाओ, फिर से क्लासेस अटेंड करो, एंड जिस टीचर के पास जाओगे वो टीचर ज़रा ढंग से चूज़ करना। क्योंकि अब देखिए, अब क्या होता है, आप सब्जेक्ट उठाते हैं ना फिर से, जैसे मैं ऐसा फेल हो गया था, मैं 3rd ईयर स्टार्ट हो चुका है, कॉलेज का 3rd ईयर हो चुका है, एक सेमेस्टर एक सब्जेक्ट में बैक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं 3rd ईयर कंप्लीट करूँगा, मतलब जो 5th सेमेस्टर होगा उसको कंप्लीट करूँगा। जब 6th सेमेस्टर बेसिकली मेरे 2nd ईयर वाले जूनियर्स के लिए 4th सेमेस्टर होगा, मेरा 6th उनका 4th है। तो मैं इसमें मेरे पास चॉइस होगी मैं कौन सी टीचर के पास जा सकता हूँ, मेरी क्लासेस किसी साथ सूटेबल बैठती हैं। तो एक हमारी मैथ्स की मैम थी, उनका मुझे पता था, वो एक बार हमको पढ़ा भी चुकी थी, हमारे सब्स्टिट्यूट टीचर बन गई थी, तो काफ़ी अच्छा पढ़ाती थी, वो बहुत स्वीट थी, बहुत स्वीट। उन सर ने भी कहा एक काम करो, तुम उन मैम के पास जाओ और उनकी क्लासेस अटेंड करो, वो टीचर अच्छी हैं, तुमको उनका समझ ही पाएगा, और नोट्स काफ़ी अच्छे बनवाती हैं, उनकी जाकर क्लास अटेंड करो, और अपनी पूरी सिचुएशन बताओ कि मेरी अटेंडेंस ऐसी है, मेरी अटेंडेंस आज तक कभी कम नहीं थी, मेरी अटेंडेंस आप 100% देखे जाएंगे या फिर 90% के आसपास आप मेरी अटेंडेंस देखेंगे। तो ये भी मेरा समर सेमेस्टर चल रहा है, बाकी सब स्टूडेंट्स अपने घर में छुट्टियां मना रहे हैं और मैं कॉलेज में से घूम रहा हूँ, मैं और केशव। तो हम गए फिर उन मैम के पास, मैंने कहा मैम अभी आपका ये सेमेस्टर तो नहीं होगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4, अभी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 सब्जेक्ट चल रहा होगा, राइट। अभी आपको पता है ना EM 3 चल रहा होगा, अभी EM 4 जब मेरा 6th सेमेस्टर आएगा तब 4th सेमेस्टर होगा जूनियर्स का, अभी 5th सेमेस्टर चल रहा है। मैं उनके मैम के पास चला गया, उन्हें पहले ही बोल दिया मैम नो मैटर व्हाट, मेरा जब 6th सेमेस्टर शुरू होगा और आपका EM 4 का सब या फिर 4th सेमेस्टर जब शुरू होगा, मैं आप ही क्लास अटेंड करने वाला हूँ, मुझे नहीं पता कैसे बट कैसे। तो मैम ने कहा ठीक है अभिनीत तुम मेरी क्लास अटेंड कर लेना, आ जाना। तो मैंने और केशव ने सोच लिया कि अब हमको नेक्स्ट सेमेस्टर मैम की क्लासेस अटेंड करनी है। अब आता है दौर मेरे 3rd ईयर का। 3rd ईयर मेरे कॉलेज का फेवरेट ईयर गया था, 4th ईयर बचा, लेकिन 3rd ईयर सबसे ज़्यादा क्लोज हुए। 3rd ईयर में जब 5th सेमेस्टर चलता है, इस बार मैंने अपनी अप्रोच चेंज करी पढ़ाई की थी। पहले मैं गलत तरीके से पढ़ रहा था, इस बार मैंने थोड़ा और प्रैक्टिकल होना शुरू किया और समझना शुरू किया, थ्योरी पे कम ध्यान दिया। ऑल द एग्जाम में थ्योरी भी आती थी लिखने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा रखी था। और मेरी अप्रोच अलग थी, मेरा दोस्त आशुतोष उनको पढ़ाता था
एंड मेरे 5th सेमेस्टर में एक भी बैक नहीं है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन इंजीनियरिंग मेरी उस बैक नहीं है। और कमाल की बात है, मेरी 2nd सेमेस्टर के बाद और 2nd ईयर के बाद EM4 के बाद मेरी कोई भी कोई बैक नहीं है, ना 3rd ईयर ना 4th ईयर। लेकिन अब आता है 6th सेमेस्टर, डरावना माहौल। मैं और केशव पहुँचते मैम के पास। मैंने कहा था मैम आपको याद नहीं होगा बट हमें याद है कि हमारी बैक बाकी है, हमको आपकी क्लासेस अटेंड करनी है एंड आप देख लो। मैम ने कहा था हाँ मुझे याद है, अभिनीत एंड केशव, नाम याद नहीं था बट वो समझ गई थी। ठीक है मेरी क्लासेस अटेंड कर लो। अब होता क्या कि मेरी 3rd ईयर की भी क्लासेस चल रही हैं, मतलब मेरे 6th सेमेस्टर की भी क्लासेस चल रही हैं, तो मैं वो टाइम स्लॉट्स चूज़ करता था क्योंकि EM4 की आई थिंक हफ्ते में 3 या 4 क्लासेस होती थी, ऐसी होता है कुछ। तो मैं उस हिसाब से टाइम स्लॉट किया था कि मेरी 3rd ईयर के उस टाइम पर कोई क्लास ना हो तो मैं वो वाली क्लास जाकर अटेंड कर लूँगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि क्लासेस क्लैश होती थी, तो मैंने मैम से बोला था मैम अपनी अटेंडेंस प्लीज़ उठा के चेक कर लीजिए, मेरी अटेंडेंस 100% कंप्लीट थी। 100% तो नहीं, 1-2 छुट्टी ली होंगी, मेरी पूरी कंप्लीट है। अटेंडेंस का मेरे साथ कोई इशू नहीं है मैम, बस प्लीज़ आप अटेंडेंस संभाल लीजिए क्योंकि मेरे को अभी 3rd ईयर क्लासेस भी अटेंड करनी है। मैथ्स की क्लास अटेंड करते करते कहीं ऐसा ना हो कि मैं 3rd ईयर क्लास में मिस हो जाए, कुछ 1-2 क्लास क्लैश होता था। मैम ने कहा ठीक है तुमसे जितना पॉसिबल है उतनी क्लास अटेंड कर लो, बाकी मैं तुम्हारी अटेंडेंस मेरे पास पूरी पड़ी है, वो एडजस्ट हो जाता है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, अटेंडेंस कंप्लीट है तो वो इशू नहीं होता है। तो फिर ठीक है हमने पढ़ाई शुरू करी और इस बार थोड़ा ध्यान से अगेन अप्रोच चेंज कर चुकी थी मेरी पढ़ाई की। अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ में। अब मैं आपको बताता हूँ और टफ क्या हो सकता है आपके लिए। ये तक तो चल ही रहा है आपका 3rd ईयर काफ़ी टफ होता है। 6 सेमेस्टर के मेरे सब्जेक्ट्स हैं, प्लस EM4 और उठ के आ गया है, बैक एग्जाम, प्रेशर, मेंटल प्रेशर भयंकर। अब मैं इस साल टफ क्या होता है कि होता ये है, अब सेशनल 1 जब आता है, सेशनल 1 में हमारे 3 दिन लगातार एग्जाम चलते हैं, 2-2 सब्जेक्ट 1 दिन के एग्जाम है, तो 6 एग्जाम्स होंगे 3 दिन में, सुबह दोपहर सुबह दोपहर सुबह दोपहर। मेरे को बोलते हुए ऐसे यार बट उस टाइम पे कैसे कर लिया मैं केशव, हमने अपना टाइम टेबल देखा और हमारी फट गई। हमारा जो पहले एग्जाम था 3rd ईयर का, मतलब 6 सेमेस्टर का जो पहले एग्जाम था सेशनल 1, वो तो सुबह 8 to 9 ठीक है। और जो मैथ्स एग्जाम था वो था 9:15 से, मतलब जो 2nd ईयर का एग्जाम होगा जो हमको EM4 का एग्जाम देने सेशनल 1 देने के लिए जाना है, वो 9:15 से 10:15 है। हमारा मतलब इतना टेंशन यार, एक दिन में 3 एग्जाम कैसे सॉल्व करेंगे हम, मतलब एक सब्जेक्ट के लिए पढ़े, दूसरा मैथ्स के लिए पढ़े या फिर अपनी सब्जेक्ट के लिए पढ़े। गया तो काफ़ी टेंशन थी बट कमाल की बात है पढ़ के तो किया था और मैंने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे। हुआ ये कि अब जब हमारा आता है एग्जाम होता है, मैं 9:15 किसी ने, मैं और केशव जसवन हमारा एग्जाम कंप्लीट हुआ, हमने पेपर सबमिट किया और भागे, बहुत तेज भागे। एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में हमको जाना था एग्जाम देने के लिए, 2nd ईयर की दूसरी बिल्डिंग थी। हम भागते हुए गए, पेपर लिखा और करना शुरू किया, बिल्कुल राजू रस्तोगी और वो फरहान कुरैशी और रैंचो वाली हालत हो गई थी हमारी। किस तरह एग्जाम कंप्लीट किया और दिया। वो एग्जाम कंप्लीट हुआ 10:15 से, फिर 12:30 से हमारा 3rd का एग्जाम है। समझ रहे हैं क्या हो चुका है अभी। फिर उसका 12:30 वाला एग्जाम दिया एंड किस तरह सेशंस कंप्लीट किए। अब मार्क्स आते हैं तो आप लोग याद है जब मेरा 2nd ईयर चला था, मेरा 4th सेमेस्टर जब चला था, तब मेरे सेशनल 1 में मैथ्स के आए थे 1 नंबर, सेशनल 2 में 0। इस बार मेरे आते हैं सेशनल 1 में 9 नंबर आते हैं, 9 नंबर, मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपके अभी 9 नंबर है, 2nd सेशन में 9 नंबर है और तो 18 हो गए, और अगर आपके इंटरनल्स में आपके मान लो 8 नंबर और हैं तो 24 हो गए। तो 35 - 24 11 इंटू 2 22 मार्क्स चाहिए आपको 100 में पास होंगे। 22 तो आ जाते हैं, 16 नहीं आते, 22 आ जाते हैं। तो मैंने ये कैलकुलेशन किया, सही निकला। अब आता है सेशनल 2। सेशनल 2 में फिर वही दिक्कत हो गई, सुबह 3rd ईयर एग्जाम, फिर 15 मिनट के बाद 2nd ईयर का एग्जाम मैथ्स 4 का, एंड उसका फिर 3rd ईयर एग्जाम। इस बार मैं ढंग से पढ़ के नहीं गया, मैं घबरा गया था, मैं कहा नहीं हो पाएगा, मुझे लग रहा है मैं गया, मेरे को इंजीनियरिंग रिपीट करनी पड़ेगी। इतने ख्याल आने लग गया कि इंजीनियरिंग रिपीट करनी पड़ेगी, घर वापस जाना पड़ेगा, सेमेस्टर बैक लग जाएगी, ईयर बैक लग जाएगी, फेल हो जाऊंगा, वो एकदम भयंकर ख्याल चल रहे दिमाग में। पर खैर कोई बात नहीं, हिम्मत है मर्दा तो मत है, देखो जा। मैंने केशव ने हिम्मत दिखाई, हमने फिर से एग्जाम में अपीयर हुए। 9:15 का एग्जाम दिया हमने मैथ्स 4 का, और मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मैंने पेपर भी कुछ खास नहीं किया था। इस बार मेरे नंबर आते हैं 11। जब मैं बिल्कुल नहीं पढ़ के गया तब मेरे 11 आते हैं, टोटल 20। इंटरनल्स में मुझे मिले थे आई थिंक 10 on 10। मैं स्टूडेंट अच्छा था, रेगुलरली क्लास आता था, असाइनमेंट सही टाइम पे सबमिट करता था। 10 on 10 30, 35 - 35 इंटू 2 10, 100 में 10 नंबर लाना। और इस तरीके से मैंने अपने 10 नंबर क्या, जितने भी नंबर आए थे मैंने लेके आ गया मैं, और मैंने कंप्लीट किया इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4। जब भी कोई EM4 की बात करते हैं ना तो मेरे को पूरा टाइम याद आने लगता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हालत मेरे साथ थी,
जितने भी 100, 150, 200 बच्चे जिनकी भी बैक लगी थी, सबकी हालत ये थी, सब गालियाँ दिया करते थे सब्जेक्ट को, सब एक दूसरे को गाली, तूने मुझे नहीं पढ़ाया, तूने नहीं पढ़ाया। आज सुन के लग रहा है कि यार मजाक, आपको मतलब सुनने में मजाक लग रहा होगा, ईजी था ऐसी ना, बट जब उस टाइम को आप जियोगे ना तो वो टाइम सैड था, बट अभी ये मेरी खट्टी याद बन चुकी है। बट फिर भी स्टिल आई वुड गिव करोड़्स ऑफ रुपीज टू लिव दैट मोमेंट। देखो दोस्तों, एक हार्श ट्रूथ है, एक ब्रूटल ट्रूथ है रियलिटी का, एक लाइफ का, कि लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। अच्छा टाइम आएगा, हमको ऐसा लगता है कि अच्छा टाइम बहुत कम टाइम के लिए था, लेकिन वो भी अच्छा टाइम होता है, लंबे टाइम का होता है। और जो बुरा टाइम होता है हमको लगता है लॉन्गर ड्यूरेशन थी। बुरा टाइम आएगा लाइफ में, और हो सकता है कि बुरा टाइम लाइफ में ज़्यादा आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है तो दूसरे साथ बुरा नहीं होगा। दूसरे बार बुरा मत सोचो, दूसरे बार में भी अच्छा सोचो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर किसी की ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में, किसी और की ज़िंदगी में बराबर का सुख और दुख है, बराबर का। हो सकता है मेरी स्टार्टिंग लाइफ दुखी हो, आगे की लाइफ सुखी हो सकता है आपकी स्टार्टिंग लाइफ सुखी हो, आगे की दुखी हो। तो उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लाइफ ऐसी ही है। डिफिकल्टीज आएंगी, बहुत गंदे थॉट्स आएंगे, बहुत गंदे थॉट्स आएंगे। मैं आपको बोलना नहीं चाहिए, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए। आई मीन अपनी लाइफ आगे कंप्लीट नहीं कर पाए। इतना प्रेशर ले लिया उन्होंने, प्रेशर मुझ पे भी था, सब पे था, लेकिन ऐसे केसेस भी आए। यू नो व्हाट आई मीन, आई क्विट। ऐसे स्टूडेंट्स आए जिन्होंने लाइफ पे गिव अप कर दिया। वो सोचो, वो तो चले गए, उनके पेरेंट्स का क्या होगा, घर वालों का, उनके दोस्तों का क्या होगा। दोस्तों तो ठीक है फिर भी बाद में, बट पेरेंट्स का तो सोचो। ऐसे स्टूडेंट्स भी थे, और आपकी लाइफ में भी शायद कुछ ऐसे मिलेंगे। टच वुड ऐसे ना मिले, बट ऐसा होता है। स्टूडेंट डरते हैं, घबराते हैं, पढ़ाई को लेकर प्रेशर लेते हैं। ये कहने वाली बातें मैं आपसे बोलूँगा प्रेशर मत लो, लेकिन फिर भी आप लोगे ही लोगे प्रेशर, पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन याद रखना, ये टाइम निकल जाएगा, ये बुरा टाइम जो आपकी लाइफ में निकल जाएगा, और आगे जाके आप इसी टाइम को याद करके शायद मेरी तरह आप किसी को कहानी सुनाओगे, किसी को मोटिवेट करोगे, और उन पल को याद करके आप हंसोगे, और आप भी शायद ये कहोगे कि ये खट्टी याद है मेरी जिंदगी की। लेकिन स्टिल अगर मेरे को मौका मिलता है उस टाइम को जीने के लिए, तो आप जियो। और ये तो मेरी कहानी थी, केशव तो भाई यार, हमारे केशव तो रिस्पेक्ट, वो 3rd ईयर में बैक 20 बैक आई थी, 20 सारी निकाली। नो ईयर बैक, नो सब्जेक्ट बैक, तो खैर नो ईयर बैक, नो सेमेस्टर बैक। 4 साल में इंजीनियरिंग कंप्लीट, मेरी भी 4 साल में इंजीनियरिंग कंप्लीट। कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर आज आप फेल हो रहे हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, कोई भी हो, डज नॉट मैटर। लाइफ अपॉर्चुनिटीज देती रहेंगी, हर बस वेट करने की कब अपॉर्चुनिटी आएगी लाइफ में। मुझे कहना नहीं चाहिए कि बिकॉज मैंने कोई जिंदगी को उखाड़ा नहीं है, मैं भी कोई बड़ा यूट्यूबर पे बड़ा कोई हूँ नहीं, बस मेरा एक पास्ट एक्सपीरियंस था जो कि मुझे लगा शेयर करना चाहिए, एंड मैंने शेयर कर दिया। तो दोस्तों, ये थी मेरी वो कहानी इंजीनियरिंग की, और कैसे मैं ऑलमोस्ट फेल हो गया था। मैं फेल तो हो ही गया था सब्जेक्ट में, बट मैं सोचा कि मैं इंजीनियरिंग में गया, मेरे को रिपीट करनी पड़ेगी। इतना ख्याल, नेगेटिव ख्याल ज़्यादा आने लगता है, नेगेटिव की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बट निकाल लिया। सब्जेक्ट उठाना पड़ा, ज़रा मुश्किलें हुई। 2 सब्जेक्ट एक साथ करना, 3 एग्जाम्स एक दिन में देना, 15 मिनट भाग के जाना, बट सब हो गया लाइफ में, सब इजीली हो गया। तो वो आपने सुना होगा ना कि ऊपर वाला भी उसी की मदद करता है जो खुद अपने लिए मदद करता है, जो खुद साहस दिखाता है। अगर आप लाइफ में कुछ करोगे नहीं, लेजी की तरह पड़े रहोगे, कौन हेल्प करेगा आपकी? कोई नहीं करेगा। हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। पहले हिम्मत दिखाओ, प्रयास करो, आगे बढ़ो, एग्ज़ाम दे के आओ। पास होना ना होना आप ही किस्मत पे है, अभी तकदीर पे है। पास हुआ तो ठीक है, फेल हुआ तो फिर से दे दीजिए, क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब आई थिंक 2017 की बात है, 22 चल रहे हैं, बात 5 साल हो गए। मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुए ही ऑलमोस्ट 4 साल होने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, और ये थी एक कहानी जो मुझको आपको सुनानी थी, इम्पॉर्टेंट लगी मुझे। आई थिंक मेरे पेरेंट्स को भी अभी फर्स्ट टाइम पे पता चल रहा होगा ये, जब ये वीडियो देख रहे हैं। मैंने किसी को बताया भी नहीं थी। तो प्लीज़ हो सके अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको पता है क्या करना होता है। बस अगर आप चैनल पे अभी आए हैं ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और आपके कुछ एक्सपीरियंस ऐसे रहे हों तो कमेंट करिए, और इस वीडियो को शेयर करिए स्टूडेंट्स के साथ खास तौर पे। मेरी लाइफ का ये था, शायद किसी को मोटिवेट करे। हो सकता है कोई इस पर्टिकुलर फेज से गुजर रहा हो, कोई एक और अभिनीत भारद्वाज हो जिसकी लाइफ में एग्ज़ाम्स पे एग्ज़ाम्स आए पड़े हैं, बैक लगी पड़ी है, बट निकल जाएगा। शेयर कर देना उसका, ठीक है। मिलता है अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, और हमेशा याद रखिए आप सब सुपर हीरोज़ हैं यार, सब निकल जाएगा, सब हो जाता बढ़िया से। ये अपने आप को भी मोटिवेट कर रहा हूँ मैं, सब हो जाएगा बढ़िया से, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय। कल मिलते हैं, कल या फिर मैं भी परसों, मैं कल का श्योर नहीं हूँ, कल ब्लॉग आएगा नहीं।
लेकिन एक दिन में तो मिल ही जाएंगे। बाय।